Hello everyone, today we'll do 8th chapter of 6th NCERT English book. The name of the chapter is A Game of Chance. Let's start the chapter. Every year on the occasion of Eid, there was a fair in our village. हर साल ईद के ओकेज़न पर हमारे गांव में एक मेला लगता था. ईद was celebrated only one day but the fair lasted many days. ईद तो सिर्फ एक ही दिन सेलिब्रेट की जाती थी, लेकिन मेला कई दिन तक लगा रहता था. Tradesmen from far and wide came there with all kinds of goods to sell. Tradesmen means the person who have goods to sell. ऐसे person जिनके पास सामान होता है बेचने के लिए, और you can say व्यापारी दूर के प्लेसेस से आते थे और यहाँ पर अपना सामान बेचते थे. यू कुड बाई एनी थिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफलो. और आप यहाँ पर छोटे से पिन से लेकर बिग बफलो तक कोई भी सामान खरीद सकते थे. मीन्स एवरीथिंग वॉज अवेलेबल इन द फेयर. अंकल टुक मी टू द फेयर. अंकल मुझे फेयर में ले गई. भैया हु वर्क फॉर अस एट होम केम विद अस. भैया जो हमारे घर में काम करता था वो भी हमारे साथ गया. देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर. मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी. अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स. दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम. अंकल हमें भीड़ में से लेकर जा रहे थे. उसी टाइम वो अपने कुछ दोस्तों से मिले और वो चाहते थे कि वो उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करें. अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक. अंकल ने मुझसे पूछा कि क्या मैं भैया के साथ उनके आने तक मेले की सैर करना चाहूँगा. आई वॉज हैप्पी टू डू दैट. और मैं ऐसा करके बहुत ज़्यादा खुश था. अंकल वॉर्न मी नीदर बाय एनीथिंग नॉट टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे. अंकल ने मुझे वॉर्न किया. वॉर्न मीन्स चेतावनी देना. अंकल ने मुझे चेतावनी दी कि जब तक वो वापस ना आए, यानी कि उनकी एब्सेंस में ना तो वो कोई सामान खरीदेगा और ना ही मेले में ज़्यादा दूर तक जाएगा. आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम. और मैंने भी उनसे प्रॉमिस किया कि मैं उनके लिए वेट करूँगा. भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप. भैया और मैं एक शॉप से दूसरी शॉप जाते रहे. देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाई. और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन्हें मैं ख़रीदना चाहता था. बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न. लेकिन मैंने अंकल के रिटर्न, उनके वापस आने का वेट किया. देन वी केम टू वट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप. फिर हम एक दुकान पर पहुँचे जिसे लकी शॉप कहा जाता था. द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नॉर ओल्ड. शॉपकीपर ना तो यंग था और ना ही ओल्ड था. ही वॉज मिडल एज मैन. वो एक मिडल एज मैन था. मीन्स 40 to 50 ईयर्स के बीच में था. ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक. वो हर किसी से चाहता था कि हर कोई यहाँ पर अपने लक को आजमाए, अपने भाग्य को आजमाए. देयर वर डिस्क ऑन द टेबल विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन. और टेबल पर कुछ डिस्क रखी हुई थी जिनके ऊपर 1 से लेकर 10 तक के नंबर लिखे हुए थे. ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसे, pick up any six discs and add up the numbers on the disc and find the total. The article marked with that number was yours. और आपको 50 पैसे देने होते थे और उन 50 पैसों से कोई भी 6 डिस्क को आपको सिलेक्ट करना होता था. उन डिस्क पर जो नंबर लिखे हुए थे उन्हें ऐड करना होता था. ऐड करने के बाद जो भी नंबर आता था वो नंबर जिस आर्टिकल पर, जिस सामान पर रखा होता था, वो सामान आपका हो जाता था. एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सिलेक्टेड 6 डिस्क. एक ओल्ड मैन ने 50 पैसे दिए और वहाँ से 6 डिस्क को सिलेक्ट किया. ही एडिड अप द नंबर्स ऑन दैम एंड फाउंड द टोटल वॉज 15. उसने उन पर लिखे हुए नंबर्स को ऐड किया और उसका जो टोटल था वो था 15. ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15 विच वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक. और उसे वो आर्टिकल दिया गया जिसके ऊपर 15 लिखा हुआ था और वो एक बहुत सुंदर घड़ी थी. बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक. लेकिन ओल्ड मैन को वो क्लॉक नहीं चाहिए थी. द शॉपकीपर ऑब्लाइज्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़
द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड, लेकिन ओल्ड मैन उसको नहीं खरीदना चाहता था, तो शॉपकीपर ने उसको 15 रुपीज़ में खरीद लिया। शॉपकीपर ने ओल्ड मैन को 15 रुपीज़ दिए और ओल्ड मैन वहाँ से खुश होकर चला गया। देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई ट्राइड हिज लक, देन फिर एक बॉय जो कि मुझसे थोड़ा सा बड़ा था, उसने अपने भाग्य को वहाँ पर आजमाया। ही गोट अ कॉम वर्थ 25 पैसे, उसको जो है एक 25 पैसे का कॉम मिला। द शॉपकीपर लुक्ड नीदर हैप्पी नॉर सैड, शॉपकीपर ना तो ज़्यादा हैप्पी दिखाई दिया ना ही सैड दिखाई दिया। ही बॉट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे, और उसने उस बॉय से उस कॉम को 25 पैसे में परचेज कर लिया, खरीद लिया। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, बॉय ने दोबारा से अपने लक को ट्राई किया। ही नाउ गोट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़, अब उसको एक फाउंटेन पेन मिला जिसकी कीमत 3 रुपीज़ थी। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम एंड गोट अ रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज़, फिर उसने थर्ड टाइम ट्राई किया और उसको इस टाइम एक रिस्ट वॉच, रिस्ट मीन्स कलाई, कलाई घड़ी मिली जिसकी कीमत 25 रुपीज़ था। देन ही ट्राइड अगेन एंड गोट अ टेबल लैम्प वर्थ मोर देन 10 रुपीज़, फिर उसने ट्राई किया और इस बार उसको एक टेबल लैम्प मिला जिसकी कीमत 10 रुपीज़ थी। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश, बॉय बहुत ज़्यादा खुश था और वहाँ से वो स्माइल और एक अच्छी डील के साथ गया, क्योंकि उसने बहुत सारे प्राइजेस वन किए थे और उनकी सभी प्राइजेस के शॉपकीपर ने उसको कैश दिया था। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, मैं भी अपने लक को ट्राई करना चाहता था। आई लुक्ड एट भैया, मैंने भैया की तरफ देखा। ही इंक्रीज्ड मी, उसने मुझे इंक्रीज किया। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डिस्क, और मैंने 50 पैसे पे किए और वहाँ से 6 डिस्क ली। माई लक वॉज नॉट टू गुड, मेरा लक इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। आई गॉट 2 पेंसिल्स, मुझे सिर्फ 2 पेंसिल्स मिली। द शॉपकीपर बॉट दैम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे, और शॉपकीपर ने मुझसे दोनों 25 पैसे में परचेज कर ली। आई ट्राइड अगेन, मैंने फिर से ट्राई किया। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक ऑल्सो अ लिटिल वैल्यू, और इस टाइम मुझे एक इंक की बॉटल मिली जिसकी वैल्यू भी बहुत कम थी, यानी कि वो भी सिर्फ 25 पैसे की ही थी। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसे, और शॉपकीपर ने उसको भी 25 पैसे में परचेज कर लिया, बाय कर लिया। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम, मैंने थर्ड टाइम एक चांस लिया। स्टिल लक वॉज नॉट विद मी, और इस टाइम भी मेरा लक मेरे साथ नहीं था। I had hopes of winning a big prize and continued to try my luck again and again and paying 50 पैसे each time. मैं एक बड़ा प्राइज जीतना चाहता था और दोबारा अगेन एंड अगेन मैंने अपने लक को ट्राई किया और हर टाइम मैंने 50 पैसे पे किए। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल, बट हर बार मुझे एक ट्रिफल ही मिला। वट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रिफल? अ गुड और अ थिंग विच हैज़ वेरी स्मॉल वैल्यू, बहुत कम वैल्यू जिसकी होती है, बहुत सस्ती चीज़ जो होती है। ओके, एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसे, और एट लास्ट मेरे पास सिर्फ 25 पैसे बचे थे। अगेन द शॉपकीपर शॉप्ड हिज काइंडनेस, और दोबारा से शॉपकीपर ने अपनी काइंडनेस मुझे दिखाई, मतलब अपनी दयालुता दिखाई। ही सेड आई कुड ईदर प्ले वंस मोर विथ 25 पैसे और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर। उसने मुझसे कहा कि वो फिर से 25 पैसों के साथ एक बार फिर से खेल सकता है, ओके, और अपना हिसाब किताब कर सकता है। आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसा ऑल्सो डिसअपियर्ड, मैंने फिर से खेला और जो लास्ट 25 पैसे थे वो भी मुझसे चले गए, मीन्स इस बार भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। पीपल वर लुक्ड एट मी, लोग मेरी तरफ देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक बट नन शोड एनी सिंपैथी,
कुछ जो है मेरे ऊपर हंसे, मेरी बुरी किस्मत के ऊपर हंस रहे थे, लेकिन किसी ने भी मेरी तरफ सहानुभूति नहीं दिखाई, सिंपैथी नहीं दिखाई। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। भैया और मैं उस प्लेस पर चले गए जहाँ पर अंकल ने हमें छोड़ा था और हम उनका वेट करने लगे। Presently he came, he looked at me and said, Rashid, you look upset. What is the matter? तभी वो आए और उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि रशीद, तुम अपसेट, तुम दुखी दिखाई दे रहे हो, क्या हुआ है? I did not say anything, मैंने कुछ नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम what had happened. भैया ने उन्हें बताया कि क्या हुआ। अंकल वॉज नीदर एंग्री नॉर सैड, अंकल ना तो गुस्सा हुए और ना ही दुखी हुए। ही स्माइल्ड एंड पेटेड मी, उन्होंने स्माइल की और मुझे पेट किया। He took me to a shop and bought me a beautiful umbrella, biscuits, sweets and some other gifts. Then we returned home. वो मुझे एक शॉप पर ले गए और वहाँ से मेरे लिए एक अम्ब्रेला, बिस्किट, स्वीट्स और बहुत सारे गिफ्ट्स परचेज़ किए और फिर हम घर चले गए। Back home, uncle told me that the lucky shopman had made a fool of me. और घर जाते टाइम अंकल ने मुझे बताया कि जो लकी शॉप का जो मैन था, यानी कि जो शॉपकीपर था, उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। नो अंकल, आई सेड इट वॉज जस्ट माई बैड लक। मैंने कहा कि नहीं अंकल, वो सिर्फ मेरा बैड लक था। नो माई बॉय, सेड अंकल, इट वॉज नीदर गुड लक और बैड लक। अंकल ने मुझसे कहा कि नहीं मेरे बच्चे, यहाँ पर कोई अच्छी और बुरी किस्मत की कोई बात नहीं है। बट अंकल, आई सेड, आई सो एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। बट अंकल, मैंने कहा, मैंने देखा कि एक ओल्ड मैन को एक क्लॉक मिली और एक बॉय जिसने 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स को भी विन किया था। यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड, अंकल ने कहा कि तुम नहीं जानते हो। दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वो सभी शॉपकीपर के फ्रेंड्स थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक, वो जो है ट्रिक्स खेल रहे थे, तुम्हारे साथ चालें चल रहे थे ताकि तुम वहाँ पर अपना लक आजमाओ। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट, वो तुम्हारी मनी, तुम्हारा पैसा चाहते थे और वो उन्हें मिल गया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस। अब तुम उन सब बातों के बारे में भूल जाओ और किसी को भी अपने बैड लक और अपनी बेवकूफ़ी के बारे में नहीं बताओगे। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द चैप्टर एंड यू लाइक द स्टोरी। Please like and share my videos and subscribe my channel. Thank you. Bye bye. Keep learning.